वेलकम बेटा। चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया 9th क्लास इकोनॉमिक्स बेटा लास्ट चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर एनटीएससी रिगार्डिंग हम बात करें 9th-10th का जो कंप्लीट एनटीएससी होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ओवरव्यू दिया बेटा। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबल। 3 वर्ड यूज किए हैं। अवेलेबल होना, एक्सेसिबल यानी लोग उसको एक्सेस कर पाएं, और अफोर्डेबल यानी उसका रेट इतना कम हो फूड का कि वो सबके लिए अफोर्डेबल, हर गरीब आदमी उसको परचेज कर सके। ऑल द पीपल एट ऑल टाइम। तो इसको फूड सिक्योरिटी के लिए इसको डेफिनेशन को प्लीज आप मुझको लेना, ये एक लाइन में इसको डिफाइन किया है। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू द फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो हम बात करते हैं बेटा, जो पुअर हैं, पुअर हाउस जो गरीब हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मीन्स उनको सबसे बड़ा समस्या होती है फूड इनसिक्योरिटी की। वो बार बार इस फूड इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं, राइट। वेन एवर देयर इज प्रॉब्लम, और जब भी कब प्रॉब्लम आती है, जब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में, क्रॉप में कहीं ना कहीं समस्या होती है। ठीक है, सीजन खराब हो, प्रोडक्शन कम हो, बीमारी आ जाए, इन वजह से बेटा पुअर फैमिली या पुअर हाउस होल्ड बार बार फूड सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं से लैक होता है उनके लिए। इनमें से कोई भी समस्या आती है, अवेलेबल नहीं होता या एक्सेसिबल नहीं होता है, उसको बहुत महंगा होता है, रीजनेबल नहीं होता, अफोर्डेबल नहीं होता उनके लिए। सो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और आज की बात करें कंट्रीज की बेटा, इंडिया जैसे कंट्री की, तो फूड सिक्योरिटी पूरी बेटा आज पीडीएस पे डिपेंड है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको शॉर्ट में पीडीएस बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। तो आज बेटा ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम डेवलप किया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट के अंडर है, वो सस्ता अनाज लोगों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उनसे अनाज खरीदती है, राइट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर, और उसको फिर लोगों को, गरीब लोगों को सस्ते रेट में उसको सेल करती है। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को हम पीडीएस बोलते हैं। और इसी के थ्रू बेटा ऐसी सिचुएशन ना आए, थ्रेटन सिचुएशन आए, तो उससे बेटा कहना कि गवर्नमेंट रेगुलर इन एक्शन में रहती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। तो थोड़ा सा इसमें इसका तीनों उन्हीं पॉइंट को डिस्कस किया है। फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज ब्रीथिंग। जैसे एयर इंपॉर्टेंट है, ऐसे बेटा फूड इंपॉर्टेंट है सर्वाइव के लिए। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स, यानी 2 टाइम का खाने से भी ऊपर हम इसको मानते हैं। इसका मीनिंग ब्रॉडली है, फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन है जो हमने 3 वर्ड पढ़े हैं। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। तो इतना अवेलेबल हो, या तो इम्पोर्ट से या हमारे स्टॉक्स में अवेलेबल होना चाहिए हमेशा वो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, यानी एक्सेस कर सके। इट मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर आदमी की रीच में है वो। इसके बाद तीसरा है बेटा अफोर्डेबिलिटी, इम्पायर्स दैट द इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड। हर आदमी जितना पैसा हो, जितना उसका पैसा, उसके अकॉर्डिंग वो एक सेफ और न्यूट्रिशन फूड परचेज कर सकता हो। ओके, वंस डाइटरी नीड। दस फूड सिक्योरिटी एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ नंबर 1, इनफ फूड अवेलेबल, भरपूर बेटा अनाज होना चाहिए, फूड होना चाहिए। ऑल पर्सन द कैपेसिटी टू बाय फूड, सबका कैपेसिटी होनी चाहिए फूड को परचेज करने की। एक्सेसिबल क्वालिटी, जैसी क्वालिटी चाहिए उसमें उसको परचेज कर सके। एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड, तो कोई भी समस्या ना हो बेटा लोगों को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर बॉक्स दिया है बेटा जो इसी के रिगार्डिंग है, देखिए इसको। इसमें हर बार कई बार आपका एक क्वेश्चन बनता है एनटीएससी का। In 1970s, the food security was understood as the availability of at all time of adequate supply of basic foodstuff. तो 70 तक डेफिनेशन यही थी कि अवेलेबल होना चाहिए, एडुकेट सप्लाई हो, और बेसिक फूडस्टफ, जो बेसिक चीजें चाहिए, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, इन चीजों को माना जाता था। यूएन 1975, अमर्त्य सेन, अब ये यूएन 1975 तक की डेफिनेशन थी। अमर्त्य सेन बेटा काफी बड़े इकोनॉमिस्ट में इंडिया से। अमर्त्य सेन एडेड ए न्यू डायमेंशन, उन्होंने एक नई चीज ऐड की, दैट इज एक्सेस, जो हमने पीछे वर्ड पढ़ा है बेटा, ऑलरेडी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। तो एक्सेस उन्होंने वर्ड यूज किया टू फूड थ्रू विच द कॉल्ड एंटाइटलमेंट्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट one can produce, exchange in market along with the state or other socially provided supplies. Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding food security. तो इसके बाद से लोगों ने बेटा काफी सोचना शुरू कर दिया इस एक्सेस, और इसके बाद हम बात करते अफोर्डेबल भी कीवर्ड आया, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि फूड सिक्योरिटी क्या होगी। इन 1995 वर्ल्ड फूड समिट, तो वर्ल्ड लेवल पे बेटा समिट बुलाएगी, डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ कलेक्ट हुए थे 1995 में। इसकी बात करें, दे डिक्लेयर, उन्होंने फूड सिक्योरिटी को दोबारा डिफाइन किया। फूड सिक्योरिटी एट इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल आर एट ऑल टाइम
have physical economic access to sufficient safe nutrition food to meet their dietary needs and food preference for an active and healthy life. तो उन्हें ब्रॉडली इसको डिस्क्राइब किया 1995 फूड समिट में, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें ज़्यादा टास्क नहीं है। आगे देखिए FAO 1996 पेज नंबर 3। तो उस फूड जो आपकी क्या बोलते हैं वर्ल्ड समिट हुई थी, उसके बाद FAO में बेटा पब्लिश हुआ था 1996 में। और द डिक्लेरेशन फर्दर रिकॉग्नाइज दैट पॉवर्टी रिडक्शन इज एसेंशियल टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड। अब उन्होंने इसको सीधा जो फूड की एक्सेस है, जो हमने एक पॉइंट ऐड किया था ना एबिलिटी के बाद एक्सेस, जो अमृता सेन ने वर्ड दिया था, तो इस एक्सेस के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए पॉवर्टी को रिड्यूस करना होगा, गरीबी खत्म होगी तो ऑटोमेटिक लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो पॉवर्टी को इसका बड़ा कॉज माना कि पॉवर्टी को हमें सॉर्ट आउट करना होगा, ऑटोमेटिक लोग एक्सेस कर पाएंगे फूड को, ठीक है। चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो था हमारा वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है बेटा? द पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ टाइम, while person above the poverty line might also be food insecure when the country falls a nation disaster। तो हम सीधी सी बात कर रहे हैं बेटा कि जब भी कंट्री कोई डिजास्टर फेस करता है तो ऐसा नहीं पुअर ही है, इवन थोड़े से उसके ऊपर जो है पॉवर्टी लाइन से थोड़े ऊपर, माइट ऑल्सो फूड इनसिक्योर, वो लोग भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समस्या ऐसा नहीं कि सिर्फ पुअर के साथ है, जो हमारी पॉपुलेशन का लगभग 30% है, ऐसा नहीं, उसके ऊपर भी बेटा कई लोग हैं जो इससे टाइम टू टाइम इफेक्ट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं किसी भी कंट्री में, इतनी बड़ी लार्ज कंट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उस कंट्री में बेटा फूड सिक्योरिटी जरूरी है। देखिए, ए नेचुरल डिजास्टर कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, वाइडस्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप, तो कई रीजन से बेटा हमारी पॉपुलेशन फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है इन टाइम में। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? तो फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होगी बेटा कैलामिटी में? देखिए, जब ये चीजें आती है हम सीधी सी बात करते हैं, जैसे सिंपल इसमें कोई भी एग्जांपल लेते हैं, अर्थक्वेक आता है बेटा, तो मैक्सिमम हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, ठीक है। बहुत बड़े एरिया पे इसका इफेक्ट होता है, इकोनॉमिकली लोग वीक हो जाते हैं, ठीक है, वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ड्रॉट की बात करें तो सीधा एक्चुअल को इफेक्ट करता है बेटा, प्रोडक्शन अप नहीं होगा तो सीधी बात है चीजों के रेट बढ़ जाएंगे और खाना लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा। फ्लड आती है तो ये भी सीधा एक्चुअल डेवलप बेटा इफेक्ट करती है। सुनामी में हम बात करते हैं, जो आपके कोस्टल एरिया से वो बर्बाद हो जाते हैं, वहां भी बेटा फूड की समस्या शुरू हो जाती है। तो और क्रॉप फेलियर ये सीधा फिर एक्चुअल से रिलेटेड है, फेमाइन, इस सभी बात। देखिए, ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटी से ड्रॉट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन डिक्रीजेस। तो जैसे ड्रॉट का एग्जांपल लिया है इन्होंने, एक अकेला ड्रॉट का लिया बेटा, जो सूखा पड़ता है, सीधा फूड गेन का डिक्रीज हो जाता है। इट क्रिएट ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया। जिस एरिया में ड्रॉट आएगा वहां बेटा फूड की शॉर्टेज होगी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप, प्राइस क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे, राइट, प्राइस राइज करेंगे। एट द हाई प्राइस सम पीपल कैनॉट अफोर्ड बाय फूड। इन सच कैलामिटी हैपन्स इन वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और स्ट्रेच ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, इट मे कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन। देखिए, छोटे एरिया में है तो जल्दी लोग उससे निकल आते हैं बेटा, अगले साल बड़ा ठीक मौसम होता है, फसल होती है, लोग सर्वाइव कर जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ये वाइड स्प्रेड, एक बड़े एरिया में ऐसी कंडीशन ड्रफ या फ्लड जैसी, और लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम, एक सीजन नहीं हो सकता, 2, 3, 4, 5, 6 सीजन लंबे टाइम ड्रफ चले, तो बेटा ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं स्टार्वेशन, भूखमरी का शिकार होते हैं। ए मैसिव स्टार्वेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ फेमाइन। और मैसिव स्टार्वेशन, बड़ी स्केल में जब स्टार्वेशन से लोग फेस करते हैं तो बेटा उसको फेमाइन में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एक आपदा मान लेते हैं। ए फेमाइन इज ए केसेस बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन। और जब फेमाइन कब बोलते हैं इसे? जब बड़ी स्केल पे लोग बेटा स्टार्वेशन, भूखमरी वगैरह से लोगों की डेथ होती है, ठीक है। एंड इसको हम कहने कहीं इसको बेटा फेमाइन के साथ साथ इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, एपेडेमिक। जैसे अभी फिलहाल कोरोना डिजीज आ रही है, राइट, तो इस टाइम भी इसको एपेडेमिक कहा गया है, महामारी कहा गया है। तो एपेडेमिक कॉज बाय फोर्स यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, खराब प्रदूषित या जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके यूज करने से लोग एपेडेमिक कॉज डिजीज से कॉज हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी, इससे फूड डिके हो सकता है बेटा, बॉडी का वेट लूज हो सकता है, रेसन ड्यू द वीकनिंग ऑफ द स्टार्वेशन। तो कहीं ना कहीं बेटा इससे बड़ी पॉपुलेशन हिट होती है, चाहे वो फेमाइन हो चाहे वो एपेडेमिक हो, ठीक है। द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन दैट ऑकर्ड इन इंडिया वाज फेमाइन ऑफ बंगाल 1943। ये आपको बेटा एनटीएससी में रखा मिलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 43 द फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल। कितने लोग मरे थे इसमें? 30 लाख इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रोविंस, क्योंकि ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं तो उसमें बंगाल प्रोविंस था, वहां वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश कंट्री नहीं थे, ये पूरा कलेक्टिव प्रोविंस ऑफ बंगाल कहलाता था, ठीक है। डू नो
हु वर अफेक्टेड द मोस्ट ऑफ द फेमाइन, ज्यादातर कौन इफेक्ट होते हैं बेटा, सिर्फ ऐसा नहीं कि 1943 हर एक में एक बात करें तो सबसे पहले एक्चुअल लेबर्स इफेक्ट करते हैं, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, अदर कैजुअल लेबर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट ड्रामेटिक बाय द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस, दे वर द वन हु डाइड इन द फेमाइन, दिस फेमाइन, इस फेमाइन में इन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा डेथ भी होती है बेटा, ठीक है, इफेक्ट भी ये होते हैं, डेथ भी होती है। नीचे टेबल दिया है बेटा, देखिए फटाफट, प्रोडक्शन राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का प्रोडक्शन दिया है ये 38, 39, 40, 41, 42, 43 उन्हीं टाइम का दिया जब बेटा ये बड़ा फेमाइन आई थी उस टाइम, ओके, फेमाइन ऑफ बंगाल, ओके 1943, तो 43 का डाटा दिया है। तो प्रोडक्शन लास्ट टर्न में 85, 79, 82, 68, 93 और सीधा 76, तो काफी कम हो गया था प्रोडक्शन, ठीक है। फिर इंपोर्ट लास्ट टर्न, इंपोर्ट की बात करते हैं तो इससे पहले 432 कई टन इंपोर्ट किया था इंडिया ने, और यहाँ कुछ भी नहीं किया था, इससे लास्ट ईयर कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया था, और यहाँ कम हो गया, ओनली 3 लाख टन हुआ, जिससे कहीं ना कहीं फूड की शॉर्टेज हुई। आगे दिया एक्सपोर्ट, लास्ट ईयर इंपोर्ट नहीं किया हमने, एक्सपोर्ट कर दिया, 1 लाख टन हमने एक्सपोर्ट किया, उसका भी समस्या हुई, ठीक है। और नेक्स्ट दिया टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लाख टन, अब अवेलेबल कितना था हमारे पास, देखिए 85, 83, 30, 85, 17, 92 एंड 79, तो एक साल हमें ज्यादा था हमारे पास, प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ था बेटा, 93 हमने पीछे देखा, एक्सपोर्ट हमने कर दिया 1 लाख टन, और इस बार 79 के आसपास था, तो पीछे हम देखें इस ईयर के अलावा बाकी सबसे खराब हालत थी, ठीक है। चलिए नीचे आप पिक्चर दिए बेटा, देख सकते हैं 2 पिक्चर्स हैं, फर्स्ट वन स्टारवेशन की दी है जिसमें आपको इनकी हड्डियां तक गिनने को मिल जाएंगी, ठीक है। स्टारवेशन विक्टिम अराइविंग एट रिलीफ सेंटर 1945, तो 43 में जब स्टारवेशन आया, फेमाइन आई बेटा बंगाल में, तो उसके बाद जो जितने भी रिलीफ सेंटर थे उनकी ऐसी पिक्चर्स थी। नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से एक फैमिली दिखाई है, ड्यूरिंग द बंगाल फैमिली 1943 फैमिली लीव्स इट्स विलेज एंड चिटगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, तो अपने गांव को लोग छोड़ छोड़ के बेटा दूसरे एरियाज में चले गए। चलिए अब नेक्स्ट पेज, सो यहाँ उन 2 पिक्चर्स के ऊपर के क्वेश्चंस पूछे हैं, इनको आप इजिली सॉल्व कर लेंगे बेटा। चलिए अब आते हैं, नथिंग लाइक द बंगाल फैमिली हैज हैपन इन इंडिया अगेन, पर हम कहते हैं 43 में बेटा ये आया, उसके बाद दोबारा कभी इंडिया में ऐसी फेमाइन नहीं आई, बट इट इज डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देयर आर प्लेस लाइक कालाहांडी, Kashipur in Odisha, where famine-like conditions have been existing in many years and where some starvation death were also been reported. तो उड़ीसा का 2 डिस्ट्रिक्ट है, इनको नोट करना बेटा, कालाहांडी एंड काशीपुर, डबल केस हैं, ये दोनों केस हैं, तो यहाँ भी बेटा स्टारवेशन का शिकार होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर्टी, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन रेड्यूस, ओके। तो पोवर्टी की वजह से बेटा अभी लगे स्टारवेशन है। स्टारवेशन डेथ आर ऑल्सो रिपोर्ट इन द बारान डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड, तो अलग अलग स्टेट के जो कुछ सिटीज दिए हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट दिए इनको नोट करना, बरान राजस्थान, पलामू इन झारखंड एंड मेनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, देयरफॉर फूड सिक्योरिटी नीडेड इन अ कंट्री टू एंश्योर फूड एट ऑल टाइम। तो हमारे पास बेटा प्रोडक्शन कभी रिड्यूस नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कुछ एरियाज में लोग शायद जो दूसरे कॉज हम कहते हैं एक्सेस अफोर्डेबल, उन वजह से बेटा स्टारवेशन के लोग शिकार हुए। हु आर फूड इनसिक्योर, अब बात करते हैं बेटा इनसिक्योर है कौन, खाने की कमी किसको है बेटा, ठीक है। Although large section of people suffer from food and nutrition of insecurity in India, the worst affected groups are landless people. सबसे पहले इनमें landless people आते हैं, with little or no land depend upon, उनका लैंड है ही नहीं या बहुत कम है। ट्रेडिशनली आर्टिशियंस की बात करें, ये आते हैं सेकंड में, प्रोवाइडिंग द ट्रेडिशनल सर्विस एंड पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो छोटा मोटा काम करते हैं एम्प्लॉयड बेटा वो, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूडिंग बेगर्स, इसके साथ साथ बेगर भिखारी ये सब इसमें आ जाएंगे। इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, जिनको बहुत कम सैलरी मिलती है, उनकी बात करें, एंड कैजुअल लेबर्स, जो पूरे महीने या पूरे साल काम नहीं मिलता है। दीज वर्कर्स आर लार्जली एंगेज इन सीजनल एक्टिविटीज, और इसमें भी हम बात करते हैं अर्बन एरिया में जो सीजनल एक्टिविटीज में एंगेज है वो सब बेटा सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर में काउंट होते हैं। आर द पेड वेरी लो वेजेस एंड जस्ट एंश्योर बेयर सर्वाइवल, तो उनको सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि उनके वेजेस वैसे लो होते हैं, और जब भी कंडीशन खराब होती है, ठीक है, इकोनॉमिक अगर प्रॉब्लम आए, राइट, और कोई डिजास्टर आए, तो उस टाइम बेटा ये सीधे फूड इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बेटा 2 स्टोरीज दी है अहमद और रामू की, उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फूड इनसिक्योर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।